नमस्कार। आज हम एक अहम कानूनी प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं, कैविएट। जी। हमारे पास दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर होने वाले कैविएट का एक प्रारूप है और हम उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैविएट आखिर है क्या, बिल्कुल। इसका सिद्धांत क्या है, प्रक्रिया क्या है और क्यों कोई इसे दायर करता है, मतलब कानूनी प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है। हाँ, नमस्ते। देखिए, कैविएट सिर्फ एक लीगल टर्म नहीं है। ये प्रोसीजरल जस्टिस यानी प्रक्रियात्मक न्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया वो निष्पक्ष रहे, मतलब किसी को सुने बिना उसके खिलाफ कोई फैसला ना हो जाए। तो पारदर्शिता और निष्पक्षता। हाँ, असल में ये शक्ति संतुलन का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी टूल है। सही। तो सबसे पहले ये कैविएट का मतलब क्या है और इसका उद्देश्य। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A में है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 148A ऑफ सीपीसी। कैविएट ये लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा। हाँ, जिसका मतलब होता है लेट हिम बिवेयर, या कहें उसे सचेत रहने दें। ओके, उसे सचेत रहने दें। हाँ, इसका सीधा सा उद्देश्य है अदालत को बताना कि भाई एक व्यक्ति है कैविएटर जो इस मामले से जुड़ा हो सकता है। और अगर विरोधी पक्ष कोई अर्जी या याचिका लाता है तो इस कैविएटर को सुने बिना कोई आदेश, खास तौर पे कोई अंतरिम आदेश पास न किया जाए। अच्छा, तो ये एक तरफा मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर्स को रोकने के लिए है। बिल्कुल सही। ये एक्स पार्टे आदेशों को रोकने और जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, उनको बनाए रखने का एक तरीका है। सबको सुनवाई का मौका मिले। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इसी के मूल में है। ठीक है, तो अब ये जो दिल्ली हाई कोर्ट वाला प्रारूप है उस पर आते हैं। हाँ। इसका हेडिंग तो साफ है, कैविएट अंडर सेक्शन 148A ऑफ सीपीसी इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। जुरिस्डिक्शन और लीगल प्रोविजन दोनों क्लियर। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके ठीक नीचे देखिए केस का विवरण दिया जाता है। हाँ, लिखा है कि ये कैविएट किस पुराने अदालती आदेश के संदर्भ में है। जैसे यहाँ लिखा है, अराइजिंग आउट ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड इन सूट नंबर टाइटल्ड एज ABC v XYZ पास बाय श्री सिविल जज। मतलब निचली अदालत के फैसले से जुड़ा है। हाँ, तो इससे पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है। हाँ। यहाँ ABC जो है वो रिस्पोंडेंट या कैविएटर है जिसने ये कैविएट फाइल किया है। अच्छा। और XYZ वो है जो संभावित पेटिशनर हो सकता है, मतलब जो हाई कोर्ट में याचिका ला सकता है। समझ गया। अब इसके पैराग्राफ्स को देखते हैं। पैरा 1 में क्या है? पैरा 1 में उस निचली अदालत के आदेश का जिक्र है जिसने इस कैविएट को ट्रिगर किया। अच्छा। इसमें बताया गया है कि निचली अदालत यानी सिविल जज जो वादी था, मतलब प्लेंटिफ, जो अब संभावित पेटिशनर XYZ है, उसकी एक अर्जी खारिज कर दी थी। अच्छा। ये अर्जी थी ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी के तहत। मतलब वो अपने केस में कुछ अमेंडमेंट, कुछ बदलाव चाहता था, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। तो यही तात्कालिक कारण बना कैविएट का। अच्छा, तो प्लेंटिफ की अर्जी खारिज हुई और अब वो शायद हाई कोर्ट जाएगा, इसी डर से ये कैविएट है। बिल्कुल, यही बात पैरा 2 में है। कैविएटर ABC अपनी आशंका बता रहा है। क्या आशंका? कि जो विरोधी पक्ष है XYZ वो निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकता है, और वो भी संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत। आर्टिकल 277। ये तो हाईकोर्ट की सुपरविजन वाली पावर है निचली अदालतों पर। जी हाँ, अधीक्षण की शक्ति। तो कैविएटर को डर है कि कहीं XYZ हाईकोर्ट से कोई एक तरफा आदेश न ले आए। समझ गया। फिर पैरा 3 में? पैरा 3 में कैविएटर अपना अधिकार जता रहा है। वो कह रहा है कि अगर XYZ कोई याचिका दायर करता है तो उसे यानी कैविएटर को अदालत में हाजिर होने और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। राइट टू अपीयर एंड कंटेस्ट, ये तो ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है। बिल्कुल, ये उसका कानूनी हक है। और फिर आता है पैरा 4 जो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें क्या मांगे? इसमें कैविएटर साफ साफ कहता है कि अगर XYZ याचिका दायर करे तो उसे तुरंत नोटिस, मतलब सूचना मिलनी चाहिए, ताकि वो सुनवाई में आ सके। हाँ, और सबसे जरूरी बात, कैविएटर को सुने बिना कोई अंतरिम राहत, कोई स्टे ऑर्डर, कोई स्थगन आदेश न दिया जाए। नो एक्स पार्टे इंटरिम रिलीफ। यही है कैविएट का असली पंच। हाँ, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, एक तरफा अंतरिम आदेशों को रोकना। ठीक है। और पैरा 5, ये रजिस्टर्ड पोस्ट वाली बात? जी, पैरा 5 एक प्रक्रियात्मक जरूरत है।
इसमें कैविएटर को बताना होता है कि उसने इस कैविएट के कॉपी जो संभावित याचिका करता है, मतलब XYZ, उसे रजिस्टर्ड पोस्ट AD, रेग्ड AD से भेज दिया। AD मतलब एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जिससे पता चले कि मिल गई। हाँ, ये प्रूफ ऑफ सर्विस है कि नोटिस सर्व कर दिया गया है। ये धारा 148A की एक अनिवार्य शर्त भी है। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, और फिर आखिर में प्रेयर यानी प्रार्थना। इसमें बस वही बात दोहराई जाती है कि अदालत कोई भी अर्जी जो XYZ फाइल करे, उसमें कैविएटर या उसके वकील को सूचित किए बिना कोई कार्रवाई न करे। फेयर हियरिंग की मांग। बिल्कुल। और इस पूरे कैविएट के साथ एक अफिडेविट मतलब शपथ पत्र भी लगाना होता है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जी, जो ओथ कमिश्नर से सत्यापित होता है। ये कैविएट में कही गई बातों की सत्यता की पुष्टि करता है। ठीक है, यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, जैसा हमारे स्रोतों में भी है, कि हम किसी खास जज के कोटेशन या डिटेल्ड केस लॉ पर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये सही है। क्योंकि वो जानकारी हमें दिए गए प्रारूप में नहीं मिली। ये चर्चा बस इस टेम्पलेट और उसकी सामान्य व्याख्या पर आधारित है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है ताकि श्रोता समझ सकें कि हम उपलब्ध जानकारी के दायरे में ही बात कर रहे हैं। तो हमने समझा कि कैविएट एक तरह का कानूनी अलर्ट या कहें तो एक सुरक्षा कवच है। हाँ, कह सकते हैं। ये पक्का करता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पीठ पीछे उसकी जानकारी के बिना कोई अदालती आदेश पास न हो जाए। जी, खास तौर पर अंतरिम आदेश। ये धारा 148A CPC के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अधिकार है, जो न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। और ये देखिए, एक सोचने वाली बात भी सामने लाता है। क्या? कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि न्याय प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। हाँ, ये मांग तो हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ कैविएट जैसी प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि तेजी के चक्कर में किसी का सुनवाई का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार है, वो न छिन जाए। तो क्या ये क्रियात्मक सुरक्षा मतलब प्रोसीजरल सेफगार्ड्स और न्यायिक कुशलता जुडिशियल एफिशिएंसी, इनके बीच संतुलन बनाना हमेशा संभव है? यही सवाल है। क्या इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस हमेशा मिल सकता है? ये वाकई सोचने लायक बात है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण विचार।